आंशिक समीकरण विधि का ये क्वेश्चन नंबर चौथा शायद था ना हम लोगों का, तीसरा क्वेश्चन था कि आंशिक समीकरण विधि द्वारा समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। यह होमवर्क था कल का सवाल देने के बाद। तो क्या होमवर्क दिया था हमने भैया, दिया गया था कि FeCl3 नहीं तो 3 है, H2S रिएक्शन है FeCl2 प्लस HCl प्लस S, ये है भैया। कह रहा है इस समीकरण को ना आंशिक समीकरण विधि के द्वारा क्या कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। तो सर जी ये आंशिक समीकरण विधि क्या होती है और उसके द्वारा कैसे संतुलित करते हैं, इसके कुछ नियम हमने लिखवाए थे। उस नियम के तहत ही कार्य करना है, कुछ कठिन नहीं है। दो समीकरण अब तक हमने पीछे बताया, क्या कठिन था कुछ देखने में? नहीं जी। उठाओ तुम ब्रेंच उठाओ, चलो उठाओ ब्रेंच, बैठो यहां, इधर बैठो कसक कर। अब तक अगर बात की जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट है संतुलित करने के, 3 ही विधि कर सकते हो। पहली विधि क्या कहती है कि जो समीकरण दिया है उसको आंशिक समीकरणों में क्या करिए, लिखिए। आंशिक समीकरण मतलब बच्चा छोटे छोटे समीकरण में लिखना, ठीक है ना। दूसरा विधि क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो छोटे छोटे जो समीकरण बने हैं 2-3, उनको अनुमान विधि से संतुलित कर दीजिए। ठीक है सर जी, उसको अनुमान विधि से हम संतुलित भी कर देंगे। तीसरा नंबर के बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अनुमान विधि से जो संतुलित समीकरण है उनको क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो समीकरण मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण। बस यही तो बात कही गई थी, क्या कुछ कठिन कर दी गई थी बात? बताओ जी, क्या कोई बात ऐसी थी जो कठिन थी? नहीं। तो चलो भैया संतुलित करते हैं और समझते देखते हैं एक एक बातों को कि कैसे क्या किया जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और कहेंगे समीकरण 1, बातें नहीं भैया, समीकरण 1 को आंशिक समीकरण में लिखने पर आंशिक समीकरण का मतलब छोटे छोटे समीकरण में, और हमने बताया छोटा समीकरण बनेगा किसके माध्यम से, उत्पाद से। एक एक प्रोसेस सेट है जी, कोई विधि इधर उधर नहीं गई है, प्रोसेस सारा का सारा सेट है। उत्पाद को लेंगे, किसको अगर हम लेंगे FeCl2, FeCl2 बना किससे होगा? सर जी यह कंफर्म दिख रहा है कि Fe और Cl है, तो ये तो बात तय है कि इसी से ही बना होगा, FeCl3 से ही बना होगा जब भी बना होगा। तो इसमें कोई संदेह है क्या? बता दो भैया, अगर इसको हम ले रहे हैं तो क्या इसको लेने में कोई संदेह हमको है? Fe है, Cl है, Cl से ही पूरा का पूरा मैच कर गया। क्या इसको लेना अनिवार्य है क्या, H2S को? क्या इसमें H है? क्या यस है? नहीं H है, नहीं यस है, मतलब H2S को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं निचला उत्पाद पर। ये वाला तो हो गया सर जी, तब किसको लिखेंगे हम लोग, HCl को। किसको लिखा जाएगा? अब यहां पर बड़ी संदेहजनक बात आ गई, सर जी HCl अगर हम ले रहे हैं तो इसमें H भी है और Cl भी है, इसका मतलब Cl तो इससे लिया गया है, Cl इस वाले से है, और H तो इस वाले से लिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ सर जी कि H और Cl को संतुलित करने के लिए हमको इन दोनों को लेना होगा, साथ में इसको भी लेना होगा, FeCl वाले को भी। यानी कि क्या करना होगा भैया, FeCl3 और यहां पर लेना होगा FeCl2। इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा हमको, मजबूरी है, तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्या देखा जाए भैया, ये एक उत्पाद हो गया। अब अगली बारी आएगी यस की, फिर से संदेह आ गया। एस को हमने लिया तो एस किस में मिला हुआ भैया, H2S में ना, तो सर जी हमें H2S तो लेना होगा। क्या इधर कहीं पानी इसमें दिख रहा है क्या, जल की संख्या?
अगर जल की संख्या देखती तो हम H को छोड़ देते, H के लिए या Cl को नहीं लेते, मामला गड़बड़ ही नहीं होता, सारा का सारा सेट हो जाता, वैसे कहते कि आ जाएगा कहीं से ना कहीं से घूमते फिरते आराम से बन जाना है, ठीक है ना। है? अरे ये लिखे है क्या, क्या नाम FeCl3 प्लस H2S बोले दोनों लिखेंगे, लिखकर एक और छोड़ देंगे केवल, ठीक है। तो यहां पर मामला है भैया कि सर जी यस हो गया, तो केवल यस से तो बैलेंस होगा नहीं। अब चलो चेक करते हैं बैलेंस करते समय कि क्या कैसे कितना करेंगे, कि समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 एक एक को संतुलित किया जाए। कहेंगे समीकरण 2, 3 व 4 को अनुमान, ये सबके सब कैसे समीकरण है भैया, आंशिक समीकरण है। अभी इन आंशिक समीकरणों को किसके द्वारा संतुलित करना है, अनुमान, अनुमान विधि द्वारा क्या करने पर, संतुलित करने पर। चलो भैया करते हैं, क्या करना है। अगर पहले की बात की जाएगी FeCl3, सर जी इधर हो जाएगा FeCl2, किसमें कितने से गुणा करोगे, लिख लो भैया, लिख लो फट 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 लिख लो, कितने से गुणा कर दिया जाए, इसमें 2 से, तो सर दूत यही 6, अहम में कितना से 3 से, 3 दुना के 6, मामला बैलेंस तो होता हुआ दिख रहा है ना सर जी। इधर यहां से अगर हम करते हैं Fe के आगे 2 से, तो यहां पर हम कितने से कर देंगे, 3 से, तो ये तो हो जाएगा सर जी, लेकिन क्या Fe बैलेंस हो पाएगा, खिला तो पलट रहा है सर जी, धीरे धीरे खेला क्या हो रहा है, पलट रहा है। देखो पलटा कि नहीं पलटा, यहां पर अगर हम बात करें सर जी Fe1 है, तो यहां पर Fe2 है, तो Fe3 हो गया, Cl और Cl, यानी कि इस प्रकार की ये जो समीकरण दिख रहा है, इसको अगर हम कितना भी बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, बैलेंस हो पाना संभव दिख रहा है क्या Fe के केस में, तो सीधा सीधा एक काम किया जाएगा। काम क्या, सुनो, तुमको साफ साफ दिख रहा है कि यहां से हमें क्या बचता हुआ दिख रहा है, Cl, यहां से एक एक्स्ट्रा Cl ही तो बच रहा है ना, और इसमें एक एक्स्ट्रा बैलेंस करने के लिए क्या बच रहा है, H, S से S तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन क्या H बैलेंस हो पाएगा, नहीं, उस H को इसमें हमें लिख देंगे और H और Cl को फिर से जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा, सीधा सीधा बन जा सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस FeCl3 प्लस FeCl2 प्लस HCl2, जब ऐसी कंडीशन आएगी तब ये काम करता है, पिछला 2 वाला में ऐसा करना पड़ा था नहीं। जल अगर है तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, समस्या जल नहीं आएगी तब बड़ी समस्या क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जैसे कि इसमें हो रही है। अगर जल रहता तो बाकी 2 हम लोगों ने पीछे किया है, फटफट लगता चला गया, वैसे ये भी लग गया होता, लेकिन जल न होने के केस में Fe1 है, Fe1 है, Cl3 है, Cl2 कर दिया, और एक बचे हुए Cl को हमने प्लस लगा कर लिख दिया, इस वजह से, क्योंकि इसको भी हम बैलेंस करेंगे जब, तो इसमें यस नहीं आएगा, और यस नहीं आएगा तो यस को बैलेंस करने के, H को बैलेंस करने के लिए H हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें H जोड़ेंगे, इसका Cl, जैसे याद करो H जोड़ते थे और तो मिलकर लास्ट में क्या बन जाता था, H2O, वैसे यहां पर भी H और Cl को लास्ट में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। तो एक समीकरण संतुलित हो गया। अब अगले वाले पर आते हैं भैया, सर जी FeCl3 है प्लस H2S है, रिएक्शन FeCl2 प्लस HCl है, सर जी बैलेंस करिए, ठीक है बैलेंस करते हैं, Fe1 है, Fe1 है, Cl3 है, Cl2 और एक 3 है, H2 है, लेकिन H कितना कल दिख रहा है, 1, तो H जब 1 दिख रहा है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा सर जी, और H को बैलेंस करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा जी, 2, तो 2 1 कम 2H, 2 1 कम 2H, लेकिन Cl कितना हो गया भैया, 4, Cl कितना हो जा रहा है, 4, छोड़ो जाने दो, जो बच रहा है उसको ऐसे लिखो फटाफट, क्या बच रहा है, एक H बच रहा है और एक क्या बच जा रहा है, S, एक H बच रहा है और एक क्या बच गया, S बच गया, हमने सीधा सीधा जोड़ के लिख दिया, लास्ट में सब कुछ देख लिया जाएगा, आपस में निपट लिया जाएगा। अगले वाले में आते हैं H2S, क्या बनेगा भैया, S, और 2H बच रहा है, H 2H लिख दिया, अब जोड़ेंगे,
जोड़ते हैं और बनाते हैं जी। ये कितनी बार है? 2 बार है। 2FeCl3 प्लस ये 2 बार है 2H2S रिएक्शन। यहां पर यह कितनी बार है? 2 बार है 2FeCl2 प्लस। अब आती है बारी अब मिलाकर बनाने की जी। 2H 1H 3H हो रहा है सर जी। कितना H हो रहा है? 3H हो रहा है और 3H एक Cl के साथ है। पहले तो इसको लिख के खत्म करते हैं मामला ना। S और S मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 2S प्लस HCl। HCl बनाया जाए, 3 तो 3 चाहिए ना फिर तुमको Cl। 3 चाहिए होगा तो 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा फिर, क्योंकि 2 और 1 कितना हो रहा है? 3। तो 3 Cl भी तो चाहिए हमको। 3 Cl के लिए हमें इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, ये 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 Cl और 3 H मिलकर कितना बना लेगा? 3HCl। लास्ट में जोड़ लो, सारा का सारा बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस है तो मामला सही है। Fe 4 है सर जी, Fe 4 है। Cl 4 तिहाई 12 है, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। ओहो गलती में जोड़ दिए, खुद हो गया। देखो यहां से 3 और एक ये 4 हो गया ना टोटल। एक HCl तो ये है, ये 3 देखो 3H 3Cl 3 HCl और एक HCl कितना है? HCl 4। तो 4 दूना का 8, 8 4 12। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 एकम 4 है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। सारा का सारा क्या हुआ? बैलेंस हो गया। तो समीकरण नंबर कितना मिला जी? 5। समीकरण नंबर 5 है ही आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित समीकरण है। तो 2 ठो आसान लगाए थे तो लगा था कि वह बिल्कुल ही आसान है, फटफट फटफट लग गया। जब जल नहीं दिया तो सारी बत्ती गुल हो गई। तो कुछ नहीं करना है भैया, अगर इस प्रकार की समस्या आए कि यहाँ पे 2 लगाने, यहाँ पे 3 लगाने से लेकिन फिर भी सब कुछ संतुलित हो जाए, लेकिन मेन परमाणु संतुलित ना हो पाए, तो उसको प्लस करके जोड़ते चले जाओ। जैसे इसमें हमने प्लस करके Cl जोड़ दिया, इसमें प्लस करके H और S जोड़ दिया, इसमें प्लस करके H2 को जोड़ दिया, और लास्ट में सब कुछ जोड़ के जो मेन मेन है जिससे बनेगा उसको हम बनाकर सीधा सीधा लिख लेंगे। यही विधि है और कुछ नहीं। उतारो।